गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो है सेट्स या समुच्चय। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो हमारे पास सेट है या समुच्चय है उसे कहते किसे हैं, क्या चीज होती है ये। तो सेट्स क्या होते हैं, समुच्चय क्या होते हैं। हमारे पास सेट्स क्या होगा, एक सुपरिभाषित अवयवों का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। हिंदी में क्या कहेंगे, एक सुपरिभाषित अवयवों के समूह को, अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को या ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एक सेट होता है। अब सारे जो कलेक्शन है, जितने भी हम कलेक्शन देखते हैं, अलग अलग तरह के कलेक्शन, जैसे बहुत प्रसिद्ध जो कवि हैं उनके नामों का समुच्चय हो गया, एक बहुत अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय हो गया, क्रिकेटर्स का समुच्चय हो गया, या फुटबॉलर्स का समूह हो गया। तो जो ये सारे समूह हैं, कलेक्शन हैं, संग्रह हैं, वो सारे समुच्चय नहीं होते हैं। उनमें से समुच्चय कौन से होंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, यानी कि वेल डिफाइन हो, सुपरिभाषित हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि हमें एक संग्रह बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है, जिसके अंदर एक सबसे बेस्ट जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनका एक समूह है। तो अलग अलग पर्सन के लिए जो बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर हैं, जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं, वो अलग अलग हैं। उनकी परिभाषा जो है उनके लिए, सबसे बेस्ट खिलाड़ियों के लिए अलग अलग है। किसी को सचिन पसंद है, किसी को विराट पसंद है, किसी को सहवाग पसंद है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो समूह है वो बनेंगे, यानी कि हम इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो ये समूह बनेगा उसको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे अगर हम ये कह दें कि हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स का समूह बनाना है या कलेक्शन बनाना है जिसके अंदर, जिनके जो रन हैं वो 5,000 से ऊपर हैं या 10,000 से ऊपर हैं, एक क्राइटेरिया रख दिया। उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने वाले जो कलेक्शन होंगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा समुच्चय। तो समुच्चय और कलेक्शन में, संग्रह में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो यहां से अगर हम देखें, समुच्चय को हमेशा ही हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, किसी भी समुच्चय के नेम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और हमारे पास जो समुच्चय है या सेट है उसे हम हमेशा करली ब्रैकेट में या मंझले ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए, तो इसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे करली ब्रैकेट में या मंझले ब्रैकेट में। इसे कभी भी रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट है उसमें या राउंड ब्रैकेट के अंदर, यानी कि बड़े ब्रैकेट में और छोटे ब्रैकेट में कभी भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और इसमें जो हम नंबर्स लिखेंगे, जो हम संख्याएं लिखेंगे, वो इस समुच्चय के लिए, इस सेट के लिए क्या बन जाएंगे, अवयव बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं। अब यहां पे एक चीज और यहां पे आती है कि यहां पे हमें बताना होता है कि कोई भी एक अवयव दे देता है, वो अवयव इस समुच्चय से संबंध रखता है या नहीं रखता। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करता है या नहीं करता। तो बिलोंग करता है या नहीं करता उसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन से। किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से। अगर बिलोंग करेगा तो एप्सिलॉन लिखेंगे, और बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट एप्सिलॉन लिखेंगे, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम लिखें तो यहां पे हमारे पास 3 है, 3 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए से, संबंध रखता है ए से। लेकिन अगर हम 6 देखें तो 6 इसके साथ संबंध नहीं रख रहा है, क्योंकि इस सेट में, इस समुच्चय में ये है ही नहीं। तो यहां से हमारे पास जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बिलोंग्स का, तो क्या होगा, 3 बिलोंग्स ए,
जो इसमें है उसको बिलोंग से लिखेंगे और जो इस सेट में नहीं है उसको हम नॉट बिलोंग्स टू करके लिख देंगे। अब हम कुछ ऐसे सेट्स देखेंगे जो फिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेट हैं, जिनका यूज हम नए सेट बनाने के लिए करेंगे, तो उनके बारे में हम समझेंगे अभी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट सेट्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और यहां से हमारे पास इसमें 0 ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? 0 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? होल नंबर्स का एक सेट है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से भी डिनोट करते हैं और हम I से भी डिनोट कर सकते हैं कभी कभी। तो यहां से हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसमें हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, -2 -1 0 आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ये सारा जो सेट है वो किसका है? इंटीजर्स का है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू p/q, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा रैशनल नंबर्स का सेट। यहां से हमारे पास ये जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनका सेट क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? ये इनको हम बोलेंगे इररैशनल। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रियल नंबर्स का सेट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर हमारे पास इसके ऊपर R के ऊपर, Q के ऊपर, I के ऊपर या Z के ऊपर, इनके ऊपर प्लस लग जाता है, तो यहाँ बात करेगा ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, और यहाँ पे अगर ये लग जाता है नेगेटिव, तो यहाँ पे ये बात करेगा सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिसके बेस पर हमें नए सेट्स बनाने हैं और उनका निर्माण करना है। अब हम सेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं, उन दोनों तरीकों को सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, हम इन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं, उनका नेम क्या है? फर्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड भी इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर मेथड भी बोल देते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण विधि, और यहाँ से रोस्टर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें हम क्या लिखते हैं? इसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है, उनका रूल लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर रिटन। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं। एलिमेंट की सिर्फ क्या लिखी जाती है? प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे हमारे पास सेट है A, जिसमें x क्या है? बिलोंग करता है n से, यानी कि ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? जो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो यहां से जो x है वो बिलोंग किससे करता है? n से, यानी कि नेचुरल नंबर से। तो ये क्या है? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है उसमें क्या करते हैं? उसमें जो रूल हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। जैसे हमारे पास ये A था, इसकी अगर लिस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगी हमारे पास? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से।
1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास थी सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें रूल लिखा जाता है, ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हमें छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास किसी भी स्पेलिंग के लिए हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो किसी भी एलिमेंट को, स्पेलिंग या हमारे पास नंबर्स हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। हम दोबारा से उसको ना लिखें तो भी हमारे पास बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर हम जो नंबर्स हैं उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास 1 है तो 1 2 बार यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। या हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास स्पेलिंग है स्कूल, इसको हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो इसका जो सेट बनेगा उसमें क्या बनेगा, SCHO। एक बार ओ आ गया, दोबारा भी ओ है तो ये यहाँ पर ओ नहीं लिखा जाएगा, अकेला एल लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। कहने का मतलब यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सामान्यतः, तो ये हमारा क्या बन जाता है, रोस्टर फॉर्म बन जाता है। तो अभी जो हमने बेसिक सीखा, इस बेसिक के बेस पर आपका जो पूरा 1.1 एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है, बेस है उसके ऊपर। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं, हमें इसका कारण भी बताना है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसने कहा है जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं एक ईयर के अंदर, उनके नेम का हमें सेट बनाना है। तो बना सकते हैं, कौन कौन से आते हैं, जनवरी, उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल मई नहीं है, जून और जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है। तो 3 आएंगे इसमें, कौन से, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सेट है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसने कहा है कि भारत के जो सबसे टैलेंटेड राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनका हमें सेट बनाना है, कितने, 10 का। अब यहाँ पे हमारे पास सारे जो राइटर हैं वो बढ़िया हैं, अलग अलग जो हमारे पास पर्सन है उनके लिए वेरी करेगा, अलग अलग जो राइटर हैं उनको अच्छे लगते हैं, तो उनका जो सेट है वो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को। तो यहां से हम इसको सेट नहीं कह सकते, तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने कहा है कि संसार के सबसे अच्छे जो बैट्समैन है उनका हमें एक सेट बनाना है, समूचे बनाना है। तो यहां से हमें पता है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग अलग पर्सन के लिए वेरी करेगा कि कौन सा बेस्ट लगता है किसी को। यहां भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं बताया, क्राइटेरिया नहीं बताया, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो लड़के हैं उनका समूचा बनाना है, तो उनके लड़कों के नाम आपके पास होंगे, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपकी क्लास के बच्चों को। तो ये हमारे पास एक सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो इसने कहा है कि 100 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमें समूचे बनाना है। तो 100 से कम वाले में पता है 1 से 99 तक आएंगे, 1 to 99, तो इसका सेट बन सकता है। तो ये सेट हमारे पास है, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो ये भी क्या है, सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमें इवन इंटीजर्स का सेट बनाना है। तो इवन इंटीजर्स हमें पता है 2 4 6 8 10, ये सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। नेगेटिव में जाए तो -2 -4 -8 -6 -8, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव के इंटीजर्स हैं। तो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके क्वेश्चंस का एक सेट बनाना है। तो क्वेश्चंस का भी सेट बना सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनका सेट बन सकता है, क्योंकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने कहा है कि संसार के जो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस जो एनिमल्स हैं उनका सेट बनाना है। तो ये भी अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वेरी करता है। अब मेरे जैसा जो है उसे
कई बार कुत्ते से भी डर लगता है, तो कुत्ता सबसे खतरनाक लगता है, और जिसको शेर से भी डर नहीं लगता कईयों को, तो उनके लिए शेर भी खतरनाक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए सेट नहीं है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सेकंड क्वेश्चन, लेट ए क्या है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। यहाँ से 5 हम लिखना है, ए से बिलोंग करता है कि नहीं, तो 5 ए में है या नहीं है, तो ये बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या देगा, बिलोंग। सेकंड में 8 बिलोंग करता है नहीं, ए से 8 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 0 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करता है। 4 इसमें है तो ये बिलोंग करता है। 2 इसमें है तो ये बिलोंग करता है। 10 इसमें नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करता है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो यहाँ से ए क्या गिवन है, x such that x is an integer and -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7। तो x की वैल्यू -3 के इक्वल है और उससे बड़ी है, और 7 से क्या है, छोटी है। तो हमारे पास ये जो सेट दिया है उसमें कहा है इसने कि यहाँ पे जो x आएगा यानी कि एलिमेंट आएगा, अवयव आएगा, वो क्या है, एक पूर्णांक है, और इसके जो वैल्यू है, जो मान है इसका -3 से बड़ा और उसके बराबर है, और 7 से छोटा है। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म इसका, तो -3 के इक्वल है तो -3 ले लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 को हमें काउंट नहीं करना है, तो इसके लिए हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म हमारे पास बन गई -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है, बी x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसने कहा है कि x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। तो हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 हमें लेना नहीं है क्योंकि 6 से छोटा का है, तो ये हमारे पास किसके लिए रोस्टर फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास सी, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो इसने कहा है कि हमें ऐसे 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं लेनी है जिनके लिए अंकों का जो योग है वो क्या हो, 8। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 and 7 हैं, क्या बनेगा 17, 2 and 6 है, क्या बन जाएगा 26, फिर हमारे पास 3 and 5 हैं, यानी कि बन जाएगा 35। नेक्स्ट हमारे पास 4 and 4 हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 44। नेक्स्ट 5 and 3 है तो 53। फिर हमारे पास आ जाएगा 6 and 2 है 62, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 and 1 ये 71, 8 and 0 यानी कि 80। तो यहाँ से हमारे पास क्या सेट बन गया, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, इसके लिए फोर्थ पार्ट, डी इज इक्वल टू क्या है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो हमें ये बताना है कि x हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे अवयव हैं जो 60 से डिविजिबल, डिवाइजर 60 के क्या है डिवाइजर और क्या है प्राइम नंबर, यानी कि ऐसे हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है जिसका 60 में भाग जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 60 की अगर प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 60 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे 60 के, ये बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, 2 हमारे पास आ जाएगा, 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 एंड 5। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड है हमारे पास, उनका ये वर्ड है, इसमें जो हमारे पास लेटर्स हैं इनका हमें सेट बनाना है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में, टी आ जाएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर हमारे पास है एन। अब ओ रिपीट हो रहा है तो ओ को लिखने की जरूरत नहीं है, एम हमारे पास नहीं आया अभी तक तो एम आ जाएगा,
ई भी नहीं आया है तो ई आ जाएगा। फिर हमारे पास टी है वो पहले आ चुका है, आर भी आ चुका है, वाई नहीं आया है तो वाई आ जाएगा। ये हमारे पास इसके लिए ई के लिए रोस्टर फॉर्म बन गई। अब एफ में हमारे पास क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसके अंदर हमारे पास जो लेटर्स हैं उनके लिए रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, बी ई टी, टी रिपीट हो रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, फिर ई रिपीट हो रहा है तो इसे भी नहीं लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आर। तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म क्या आ गई, बी ई टी आर। तो हमारा जो 6th पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 4th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है, सेट है 3 6 9 12। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, 3 की टेबल बन रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3 के मल्टीपल्स हैं सारे तो 3n लिख सकते हैं। अब यहाँ से n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, और यहाँ पर x की जो n की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, कम है। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 3 इंटू 1 बन रहा है, 3 इंटू 2 बन रहा है, 3 इंटू 3 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, 3 इंटू 4 बन रहा है। तो क्या बना है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड 2 4 8 16 और 32। ये सारे अगर हम देखें तो ये सारे क्या हैं, 2 की पावर्स हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो ये सारी 2 की पावर में हैं। तो इसके लिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ से n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और जो यहाँ से n की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है हमारे पास 6। तो ये हमारे पास बन गया इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास 5 25 125 625। ये सारी वैल्यूज अगर हम देखें तो 5 की पावर्स हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और यहाँ से n बिलोंग करता है n से, नेचुरल नंबर से, और यहाँ से n की जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है उसमें 2 4 6 डैश 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 दिया है। तो 2 4 6 ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 9 और 100 तक है ये हमारे पास। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, और 9 क्या होती है 3 की स्क्वायर, और 100 क्या होती है 10 की स्क्वायर। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, इसी तरह से 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x सच n स्क्वायर, यहाँ n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है हमारे पास वो 11 से छोटी है। तो हमारे पास 11 से छोटी है, इसका मतलब हमारे पास क्या है 1 to 10 तक है। तो ये हमारे पास इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 5th क्वेश्चन, इसके लिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसने कहा है कि इसके जितने भी अवयव हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है, यानी कि हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a इज इक्वल टू क्या है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, a इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, उसके बाद 3 5 7 9 11, ये सारे क्या हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है b, x इज एन इंटीजर, एक हमारे पास पूर्णांक है।
-1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, यानी कि x की वैल्यू जो है -1/2 से बड़ी है और 9/2 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इंटीजर -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास 0। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, फिर हमारे पास आएगा 4। क्या इसमें 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 9/2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से नंबर्स आ गए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास सी, हमारे पास सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है हमारे पास, और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यूज कौन कौन सी बनेंगी, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि जो भी नंबर हम लिखेंगे उसकी स्क्वायर 4 से छोटी है इसके इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि -3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, जो 4 से क्या है, बड़ी है, जबकि x की वैल्यू, x की स्क्वायर जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, -2। फिर हमारे पास -1 की स्क्वायर 1 होती है जो 4 से छोटी है। फिर हमारे पास 0 की स्क्वायर 0 होती है वो जो 4 से छोटी है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 की स्क्वायर 1 होती है जो 4 से छोटी है। फिर 2 की स्क्वायर 4 होती है जो 4 के इक्वल है। 3 लिख सकते हैं क्या, 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, जो इससे 4 से बड़ी है, जो नहीं लिख सकते। तो हमारे पास सेट क्या बन गया, -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट डी हमारे पास है x such that x is a letter in the word loyal। तो इसमें हमारे पास जो वर्ड दिया है उसके लेटर्स हमें लिखने हैं। तो पहले क्या देगा L, फिर O, फिर हमारे पास आ जाएगा Y, फिर A, L दोबारा हमें लिखना नहीं है तो क्या बन जाएगा LOYA। नेक्स्ट हमारे पास है E, x such that x is a month of a year not having 31 days। तो ये कह रहा है कि ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमारे पास ई के लिए कौन कौन से आ जाएंगे, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं तो हम लिख देंगे फरवरी। नेक्स्ट हमारे पास मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं तो अप्रैल। उसके बाद में हमारे पास मई में 31 होते हैं, जून में नहीं होते हैं तो जून। जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं तो सितंबर। नेक्स्ट अक्टूबर में हमारे पास 31 होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं तो नवंबर। दिसंबर में हमारे पास 31 डेज होते हैं। तो ये इसके लिए हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। नेक्स्ट है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K। तो इसने कहा है कि K से पहले आने वाले जो व्यंजन है इंग्लिश अल्फाबेट में, जो हमारे पास व्यंजन है उनको हमें लिखना है। तो इसके लिए कौन कौन से आ जाएंगे, ए हमारे पास क्या होता है, वोवल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, ए तो इसमें नहीं काउंट कर सकते, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी। स्मॉल दिया है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा सी, फिर डी, ई वोवल आ गया, कॉन्सोनेंट नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास एफ, आई वोवल आ गया, नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा जे। उसके बाद के है, के से पहले वाले लिखने थे तो हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी एफ एंड जे। तो हमारा जो 6th पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। क्या गिवन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। इसने कहा है कि हमें मिलान करना है जो हमारे पास बाई साइड दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में with the same set on the right described in is set builder form। तो हमें कहा है कि जो हमारे पास राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं उनके साथ मैच करना है हमें। तो राइट साइड वालों को हम लेफ्ट साइड के साथ मैच करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो इसने कहा डिवाइजर ऑफ 6 है और वो क्या है, प्राइम नंबर है, जिसका 6 में डिविजिबल हो, 6 में भाग जा रहा हो और वो क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ से फर्स्ट में 6 के डिवाइजर तो है हमारे पास, लेकिन इसमें 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे हम नहीं मिलान कर सकते। 2 और 3 क्या है, 6 के डिवाइजर भी हैं और प्राइम नंबर भी है, तो इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है x such that x is an odd natural number less than 10। तो हमें odd natural number देखने हैं कौन से में है, तो odd natural number है हमारे पास 4th में, तो इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
x such that x is a natural number and divisor of 6। इसने कहा नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर की यहाँ पर बात नहीं की है, 6 के डिवाइजर हैं, तो इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे क्योंकि ये सारे क्या हैं 6 के डिवाइजर हैं। लास्ट हमारे पास मैथमेटिक्स बचा है, जो हमारे पास गिवन है x such that x is a letter of the word mathematics। तो मैथमेटिक्स के जो लेटर हैं वो इसमें हैं, इसे हम इसके साथ मैच कर देंगे, तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।